अब बीजेपी आज तक तो गाली दे रही थी, ये फ्री बीज बांटते हैं, इकोनॉमी क्रैश कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। अब मजबूरी में आकर के कह रहे हैं जी हम भी देंगे। अब यहाँ बिजली का बिल 0 है और वहाँ बिजली का बिल डबल इंजन की सरकार में डबल है। अब किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि मोदी जी वहाँ जब डबल चूस रहे हैं तो दिल्ली में आके वो फ्री करें। स्कूलों में जो बदलाव हुआ है वो एक नई पीढ़ी खड़ा कर रहा है। तो दिल्ली के लोग बीजेपी को तो नहीं लाना चाहते क्योंकि उनको पता है बीजेपी आएगी, नया कुछ मिले या ना मिले, जो कुछ भी हो रहा है वो बंद होगा। मीडिया के लोगों को दिल्ली का पर्यावरण मंत्री कौन है पता है, उत्तर प्रदेश में कौन पर्यावरण मंत्री है, राजस्थान में कौन बन गया, हरियाणा में कौन बन गया, किसी को नहीं पता होगा क्योंकि ना वो कुछ करते हैं और ना उनको जवाब देना पड़ता है। बीजेपी जीत सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वोट काटेगी। जब यहाँ पे दंगे कराए गए, मैं पहला व्यक्ति था कि रात भर जाकर के एलजी के यहाँ लेटा रहा, बाहर बंदर मिलने तक नहीं दिया। हमने तब तक वहाँ से हमें नहीं उठा जब तक कि पुलिस यहाँ नहीं भेजी गई। दोस्तों नमस्कार, जनचौक में आपका स्वागत है। मैं इस समय बाबरपुर इलाके में हूँ और दिल्ली का चुनाव चल रहा है। इस इलाके से जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, वो सूबे के पर्यावरण मंत्री हैं और इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री हैं गोपाल राय जी। इस समय मेरे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। गोपाल जी आपका स्वागत है। शुक्रिया। गोपाल जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? आप तो लगे हुए हैं, बताया गया 6 महीना पहले से ही लग गए थे यहाँ। नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने चुनाव प्रचार जो है काफ़ी ज़मीनी स्तर पे पिछले 2 महीने में उठाया है। जब हमारे सभी लोग जेल में थे, सभी लीडर्स, उस समय तो अलग तरह का संघर्ष था, लेकिन रिहाई होने के बाद ज़मीनी स्तर पे हम लोगों ने पहले पदयात्राएं की थी सभी विधानसभाओं। पदयात्रा के बाद संगठन निर्माण का काम हुआ बूथ स्तर पे। तीसरे चरण में हम लोगों ने पूरे दिल्ली के अंदर रेवड़ी पे चर्चा कार्यक्रम किया। अच्छा। जो विधानसभा के अंदर जितनी गलियां हैं, हर गली में हम लोगों ने रेवड़ी पे चर्चा की। एक बूथ पे लगभग 4 गलियां आती हैं, जिसमें 30-40 लोगों के साथ जो है अलग अलग उस पर चर्चा की गई थी। अब चुनाव आखिरी फेज में है, नॉमिनेशन हो चुके हैं, तो नॉमिनेशन के बाद पूरे दिल्ली में भी और बाबरपुर में भी अब बड़ी सभाओं के माध्यम से अब चुनाव प्रचार अगले फेज में जा रहा है। अभी जब आप जा रहे हैं तो क्या अभी जो सभाएं शुरू हो गई हैं उसमें किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं? नहीं, रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा। पहले राउंड जब हम लोग गए थे पदयात्रा में तो लोगों में उत्साह था, लेकिन एक थोड़ा सा सहमे सहमे लोग थे क्योंकि इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जेल से लोग आए थे। लेकिन अब सबके मन में धीरे धीरे एक क्लियरिटी आ रही है कि दिल्ली के अंदर आज कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में किसी भी कीमत पे 15 दिन बाद सरकार बनाएगी, इसकी संभावना किसी को नजर नहीं आ रही। ऐसे में अब मतदाताओं का धीरे धीरे 2 हिस्से में विभाजन हो रहा है। एक हिस्सा है जो भाजपा के साथ खड़ा है और वो भाजपा की सरकार बनाना चाहता है। बाकी जिन लोगों को आम आदमी की सरकार से सहूलतें मिली हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहता है, जो इस बात से डरा हुआ है कि अगर बीजेपी आती है तो उसकी जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी बंद हो जाएंगी, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, महिलाओं की यात्रा हो, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा हो, मोहल्ला क्लिनिक हो। तो उससे लोगों के मन में एक बात धीरे धीरे क्लियरिटी आ रही है कि कांग्रेस आ नहीं सकती है, बीजेपी को बनाते हैं तो ये सारा कुछ खत्म होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी जो विकल्प है उनमें बेहतर विकल्प है और वो अब धीरे धीरे मुखर होकर के लोगों का रिस्पांस दिखने लगा। गोपाल जी, मतलब एक थोड़ा तीखा सवाल है, खासकर इस इलाके से के लिहाज से। माइनॉरिटी बहुल इलाका है पूरा, और चूंकि यहाँ दंगे भी हुए थे 2020 में, तो उसमें जो उस समय भूमिका होनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी की, खास करके अरविंद केजरीवाल जी की, उसको लेके सवाल उठ रहे थे। क्या वो भी यहाँ प्रभावित कर रहा है किसी रूप में? देखिए, बाबरपुर विधानसभा के अंदर जब यहाँ पे दंगे कराए गए, मैं पहला व्यक्ति था कि रात भर जाकर के एलजी के यहाँ लेटा रहा, बाहर बंदर मिलने तक नहीं दिया। और हमने तब तक वहाँ से हमें नहीं उठा जब तक कि पुलिस यहाँ नहीं भेजी गई, क्योंकि यहाँ पर फायरिंग हो रही थी और फोर्स नहीं लगाई जा रही थी। रात भर वहाँ पड़े रहे। सुबह के 4 बजे जो है
वहाँ पुलिस ने आकर के वार्ता की, फिर पुलिस यहाँ डिप्लॉय की गई और यहाँ पर जो है फिर जो है यहाँ से जितने जो दंगे करने वाले थे वो यहाँ से भागे थे। जितने लोग घायल हुए यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में मैंने खुद खड़ा होकर के उनका इलाज कराया। जितने लोग प्रभावित हुए उस समय भी मैं सबके घर गया। जितने लोगों को डैमेज हुए थे सभी लोगों को मुआवजा दिलवाने का हमने काम किया। तो उस समय बाबरपुर विधानसभा के अंदर जो लोग भी थे, बाकी तो हमने काम किया है। इस इलाके में जितने लोग प्रभावित थे, मुस्तफ़ाबाद में जा कर के मैंने खड़ा होकर के राहत कैंप लगवाया। तो इसलिए यहाँ के लोगों को ये बात भी पता है कि भाई उस समय गोपाल राय हमारे साथ खड़े थे और उन्होंने पूरी ताकत के साथ इसको जो है काम को किया। अभी मैं गोकुलपुरी गया था तो मुआवजे की बात तो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मुआवजा मिला है, लेकिन उनका कहना है कि 5 लाख घोषित हुआ था लेकिन उस रूप में नहीं मिला। किसी को 60,000, किसी को 80,000, किसी को 1 लाख 1.5 लाख यही मिला, पूरा मुआवजा नहीं मिला। नहीं, वो अलग अलग केस हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो तो एसडीएम्स को जिम्मेदारी दी गई थी। अच्छा। तो जो भी लोग थे उन्होंने सबने फार्म भरे थे और एसडीएम्स ने उन सबका मुआयना किया था और जो जो मुआयना अब उस समय जिस भी, क्योंकि अलग हजारों केस थे, तो जिस केस का उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसके आधार पर जो है लोगों को मुआवजा मिला। तो कहीं पर ऐसा हो सकता है कि भाई अब जिसका नुकसान हुआ उसको लगता हो कि भाई इसका नुकसान हमारा ज़्यादा का हुआ है और जो मुआवजा जो बना अधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपी सरकार को उन्होंने उस हिसाब से ना सौंपी हो, तो इक्का दुक्का हो सकता है। लेकिन पहली बार है जो किसी सरकार ने इस तरह के पीड़ितों को मुआवजा दिया। हम आएंगे थोड़ा चुनावी जो समीकरण है उस पर बाद में। अगर आपसे पूछें जितनी घोषणाएं हुई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से वो दी भी जा रही हैं निचले स्तर पे वेलफेयर स्कीम के तहत, उसमें सबसे कारगर कौन स्कीम है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है? देखिए अलग अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों के लिए जो है वो बिजली का है। क्योंकि 24 घंटे बिजली पूरे देश में एक राज्य है दिल्ली जहाँ मिलती है। हमारी सरकार आने से पहले 24 घंटे बिजली केवल प्रधानमंत्री जी के घर में आती थी, मंत्रियों के घर में आती थी, मुख्यमंत्री के घर में आती थी, बड़े बड़े अधिकारियों के घर में आती थी। आज हमारे बाबरपुर विधानसभा के हर गली में पूरे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। और जबकि दिल्ली बिजली पैदा नहीं होती है, जिन राज्यों से बिजली हम लेते हैं, छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होती है, मध्य प्रदेश में पैदा होती है, उत्तर प्रदेश में पैदा होती है, वहाँ के लोगों को आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। दूसरी चीज़ कि बिजली 24 घंटे मिल रही है और जो खास तौर से 200 यूनिट जो लोग बिजली खर्च करते हैं उनके लिए बिजली का बिल जीरो आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 400 यूनिट जो खर्च करते हैं उनका भी आधा आता है। तो एक ये है जो लोगों की लाइफ लाइन से, जो बिजली के बगैर आज लाइफ दिल्ली में नहीं चल सकती, तो ये एक लाइफ लाइन है। दूसरा महिलाओं की जो यात्रा है, जो एसी बसों में भी जो महिलाओं की फ्री यात्रा है, उसका इम्पैक्ट जगह जगह महिलाओं में दिख रहा है और वो क्योंकि उससे उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदली है। जो मतलब कहीं भी जाना हो, हाँ, रिश्तेदारी जाना हो, नातेदारी जाना हो, मार्केट जाना हो, काम के लिए जाना हो, वो उनके ऊपर जो एक किराया का एक्स्ट्रा बर्डन था वो ख़त्म हुआ है और उसका काफ़ी जो है वो गहराई तक इम्पैक्ट है। तीसरा जो इम्पैक्ट है स्कूलों का। अच्छा। स्कूलों में जो बदलाव हुआ है वो एक नई पीढ़ी खड़ा कर रहा है और उससे गार्जियंस के ऊपर भी, जो बच्चे पिछले 10 साल में निकले हैं उनके ऊपर उसका एक बहुत गहरा छाप है। चौथा जो सबसे इम्पैक्ट है मोहल्ला क्लिनिक। अब जैसे हमारी विधानसभा में 16 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं। अच्छा। अब वहाँ लाखों लोगों ने अब तक फ्री में जांच और दवा इलाज कराया। तो ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं, मतलब बिजली, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं की यात्रा, ये 4 का लोगों को डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट काफ़ी दिख रहा है। ये राजनीतिक सवाल में अगर पूछा जाए, पिछली एमसीडी के चुनाव में जिस तरह से देखा गया था, कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला था, उसके पार्षद भी कुछ जीते थे, तो आपको नहीं लगता एक डेंट कर रही है जो सीधे आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, ये सभी लोगों में, मैं टेलीविज़न चैनल भी देखता हूँ, कहीं पे राजनीतिक चर्चा होती है और अब गली नुक्कड़ पे ये भी एक ही चर्चा हो रही है कि बीजेपी जीत सकती है। क्यों?
क्योंकि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस वोट काटेगी। तो ये चर्चा सरेआम सब जगह हो रही है कि कांग्रेस की दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है, तो कांग्रेस को वोट काटने के लिए वोट क्यों दिया जाए। तो दिल्ली के लोग बीजेपी को तो नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनको पता है बीजेपी आएगी तो नया कुछ मिले या ना मिले, जो कुछ भी हो रहा है वो बंद होगा। ये बात लोगों तक जा रही है और इसलिए धीरे धीरे अब लोग जो है, चूंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है, तो धीरे धीरे लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कांग्रेस को जीतना। मोदी ने बोला है कि जो यहाँ चल रही थी योजनाएं वो सब जारी रहेंगी और कुछ नई योजनाएं तो अपना घोषित कर ही रहे नए वादे कर। वो कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैं अपने इलाके में देखता हूँ, बगल में ही जो गोकुलपुर पार करिएगा लोनी शुरू हो जाता है, इधर गाजियाबाद शुरू हो जाता है। अब यहाँ बिजली का बिल 0 है और वहाँ बिजली का बिल डबल इंजन की सरकार में डबल है। अब किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि मोदी जी वहाँ जब डबल चूस रहे हैं, हाँ, तो दिल्ली में आके वो फ्री करें, किसी को भरोसा नहीं हो रहा। तो लोगों को एक ही बात लग रहा है कि भाई अब बीजेपी आज तक तो गाली दे रही थी, ये फ्री बीज बांटते हैं, इकोनॉमी क्रैश कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, सब कुछ भी ऐसी गाली नहीं थी जिन्होंने नहीं दिया। अब मजबूरी में आकर के कह रहे हैं जी हम भी देंगे। तो लोगों को ये बात लग रही है कि भाई बीजेपी की सरकार जब कहीं नहीं कर रही है तो दिल्ली में कैसे करेगी। और उन लोगों ने अभी चंद दिन पहले तक तो सारे गाली दे रहे थे। तो इसलिए लोगों को एक बात का भरोसा है कि देश में पहली बार किसी ने अपने बजट को मुनाफे में रखते हुए और जनता के लिए जनहितकारी योजनाओं को लागू किया, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और 10 साल से लोग देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी इस मामले में विकल्प नहीं बन सकती है लोगों को। गोपाल जी, एक आरोप लग रहा है खास करके जो सेकुलर सिविल सोसाइटी या डेमोक्रेटिक हिस्सा है कि कई मामलों में जो बीजेपी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही, आरएसएस नहीं कर पा रही, केजरीवाल जी उसको आगे बढ़ करके कर रहे हैं। खास करके अभी जब इन्होंने पुजारियों को तनख्वाह देने की बात कही, अभी इस देश के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी उनकी चैंपियन, लेकिन कहीं हिम्मत नहीं कर पा रही है। तो इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, देखने का 2 नज़रिया है। पहला नज़रिया ये है कि हमने बहुत सारी योजनाएं अलग अलग समाज के अलग अलग हिस्से के लिए हमने लागू किया जिससे उनकी मजबूती हो। जहाँ तक ये पिछले कई सालों से बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल आते रहे और उसको भी हम लोगों ने एनालाइज किया कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी बात अलग है। जो मंदिरों में यहाँ पर पुजारी हैं, ज़्यादातर हमने देखा कि 90% पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आकर के अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ का काम करते हैं और उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। मतलब हजारों जो मंदिर होंगे उनकी हालत खराब है। 2-4 जो बड़े मंदिर हैं जहाँ पर अलग व्यवस्था है, तो उनकी थोड़ी सी तो जो हम लोगों ने स्कूल की व्यवस्था ठीक की, अस्पताल की ठीक की, उससे उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई तो सही हुई है, उनको उसको सुविधा वो ले रहे हैं। लेकिन जो तबका, चूंकि जो हमारी अलग अलग हम हर समाज के लिए हम कर रहे हैं, उसी कड़ी में उसको भी हमने निर्णय लिया है कि भाई सभी समाज के लोगों के लिए जो जरूरी जिसके लिए है उसके लिए सहयोग करेंगे। तो 5 फरवरी तो आने वाली है, तो कितना आप जो है कवर कर लिए इलाके को और कितना बचा है? नहीं, बाबरपुर विधानसभा तो मैं 1 राउंड पूरा कवर कर चुका, पूरा कर चुका हूँ। अब जो है अब सभाओं का दौर, अभी हमारे यहाँ पदयात्रा चल रही है तो वो कल पूरी हो जाएगी और कल से सभाएं हम लोगों की शुरू होंगी। तो अब आखिरी फेज में ही है, उसके बाद बूथ मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ अल्पसंख्यक बहुल इलाका, कांग्रेस ने अल्पसंख्यक प्रत्याशी दे दिया है, उससे कहीं असर नहीं पड़ेगा आपकी जीत पर? देखिए, कांग्रेस हर जगह कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों के मन में 2 बातें हैं। एक तो ये कि इस हमारे बाबरपुर में जब से चुनाव हो रहा है यहाँ बीजेपी जीतती रही और बीजेपी के जीतने का परिणाम ये था 20 साल बीजेपी यहाँ जीतती रही लेकिन कोई काम नहीं हुआ, तो ये इलाका बहुत पिछड़ गया था। तो एक तो ये है कि यहाँ पर पिछले 10 साल में हमने बहुत काम किए। कुछ काम जो आप गिना सकें? जैसे हमारे यहाँ विधानसभा में करीब 1000 गलियाँ और सड़कें हैं, लगभग 900 गलियाँ सड़कें मैंने बना दिया। यहाँ सीमेंट की पाइपलाइन से पानी आता था, उसमें से 90% जो है हमने नई पाइपलाइन डाल दी। 90% लोगों का सीवर कनेक्शन नया हमने करा दिया। यहाँ पे जैसे 16 मोहल्ला क्लिनिक हम चला रहे हैं, जितने स्कूल थे सबका आधुनिकीकरण हो गया। अच्छा। यहाँ पर जो है लोग सघन आबादी है चिकित्सा के लिए, तो अभी हमने एक मिनी हॉस्पिटल यहाँ शुरू कराया है जीटीबी से हो करके।
यहाँ पर बारात घर के लोगों की दिक्कत थी, ओपन बारात घर शुरू हुआ है जिससे गरीब लोग भी अपना फंक्शन कर सकें। दूसरा जो है, अभी एक ऑडिटोरियम बन रहा है जिससे कोई भी, यमुना पार्क में कोई ऑडिटोरियम नहीं था, कोई भी प्रोग्राम करना हो तो लोगों को यमुना पार करके जाना पड़ता था। अभी हमने बच्चों युवाओं के लिए एक मिनी स्टेडियम बना के तैयार किया। तो ये चीज़ें लोगों को लग रही हैं कि अगर कांग्रेस तो जीतनी नहीं है तो बीजेपी आती है तो फिर पुराना वाला जो हालत है वो पैदा होगा। इसलिए लोगों के मन में एक बात यह है कि भाई सबको मिल करके जो है वो आम आदमी पार्टी को। आखिरी सवाल आपके मंत्रालय से कर लिया जाए। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषण युक्त रहता, सबसे बड़ा मुद्दा बनता रहा, अभी पिछले दिनों जिस तरह झेले हैं लोग, और अभी भी वो स्थिति बनी हुई है। पर्यावरण मंत्री होने के नाते क्या कोई प्लानिंग है, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है दिल्ली इस मामले में? पहली बात तो एक चीज़ मैं बताऊं कि प्रदूषण का मामला दिल्ली का नहीं है, पूरे उत्तर भारत का है। जितने रिसर्च हुए हैं उसमें एयर सेट से पोल्यूशन तय होता है, स्टेट की बाउंड्री से नहीं होता। करीब 250-300 किलोमीटर का जो उत्तर भारत का एयर सेट है वहाँ पे जो है पोल्यूशन होता है। दिल्ली में जितना पोल्यूशन है उससे ज़्यादा पोल्यूशन पूरे एनसीआर में है। लेकिन दिल्ली में हम 40 मॉनिटर लगाए हैं, 40 स्टेशन है जिससे हम डेली रीडिंग लेते हैं। पूरे एनसीआर में कहीं 1 लगा है, कहीं 2 लगा है। लेकिन हमने ये हेड ऑन किया है कि हम समस्या है उसे तहकीकात करेंगे, उसका समाधान करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने 2016 में 365 में से 109 दिन थे जो बेहतर क्वालिटी के थे। हमने काम किया 2016 के बाद से, आज 109 से 209 दिन 365 में से इस ईयर में जो है लोगों को शुद्ध हवा मिली है। उसमें 4 हमने फोकस काम किए जिसका ये परिणाम दिखा है। पहला जो हमने काम किया कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए आज 2000 इलेक्ट्रिक बस, पूरे देश में पहला राज्य, छोटा सा राज्य है लेकिन 2000 इलेक्ट्रिक बस सड़क पे उतार चुके हैं। जितनी हमने जो है ई व्हीकल पॉलिसी लेकर आए, सब्सिडी दे रहे हैं, जितनी नई गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं प्राइवेट में, 16% आज ई व्हीकल गाड़ी खरीद रहे हैं, सरकार से सब्सिडी मिल रही है। दूसरा, हमने दिल्ली का ग्रीन बेल्ट बढ़ाया। हमारी सरकार बनने से पहले 20% था दिल्ली का ग्रीन बेल्ट, हमने वृक्षारोपण अभियान चला के आज 23% उसे किया है। तीसरा जो हमने काम किया, दिल्ली धुआं धुआं होता था। पुरानी दिल्ली अगर आपको याद हो, शाम को मार्केट में धुआं धुआं होता था, जनरेटर से चलती थी दिल्ली। 24 घंटे बिजली से आज दिल्ली में जनरेटर का धुआं हमने 0 कर दिया है। दिल्ली के अंदर जितने पोल्यूटेड फ्यूल पे चलने वाली इंडस्ट्री थी 100% हमने कन्वर्ट कर दिया पीएनजी पे। तो उसका इम्पैक्ट भी हमें दिख रहा है। 109 दिन से अगर हम 209 दिन तक पहुंचे हैं तो लगभग करीब 36% हमने प्रदूषण के स्तर को सुधारा है। लेकिन अभी और बड़ा काम करने की जरूरत है। और बड़ा काम जब मैं कहता हूं तो जैसा मैंने कहा कि समस्या जब बाउंड्री की नहीं है, उत्तर भारत में एक साथ अभियान चलाना पड़ेगा, तब दिल्ली में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम अपने घर का जो है गंदगी साफ करते हैं, पानी बाहर करते हैं, बाहर से पानी आ जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमने उसमें सकारात्मक तरीके से काम किया है। और काम की मैं बात आपको बताऊं, जैसे मैं पर्यावरण मंत्री हूं, आज मीडिया के लोगों को दिल्ली का पर्यावरण मंत्री कौन है पता है, उत्तर प्रदेश में कौन पर्यावरण मंत्री है, राजस्थान में कौन बन गया, हरियाणा में कौन बन गया, किसी को नहीं पता होता, क्योंकि ना वो कुछ करते हैं और ना उनको जवाब देना पड़ता है। तो हमारी लड़ाई जारी है, आगे बेहतर करेंगे। तो लड़ाई जारी है और जीत का भी दावा है बाबरपुर क्षेत्र से। और इसके साथ ही काम जो किए हैं गोपाल जी, उन्होंने बताया ही, उसको आप सुनेंगे। मोहल्ला क्लिनिक से लेके गलियों के निर्माण, स्कूल, अस्पताल की बात। तो देखते हैं 5 फरवरी को क्या होता है और क्या नतीजे आते हैं। बहरहाल जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।